वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप पहले ही प्रयास में वाईसीबी की परीक्षा पास कर सकते हो। तो वाईसीबी परीक्षा के लिए आज मैं आपको संपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करने जा रहा हूँ और आपको केवल मैं एक पुस्तक बताऊंगा जिसको पढ़ के आप वाईसीबी की परीक्षा इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था मैंने कि वाईसीबी परीक्षा के लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो उसमें मैंने लेवल 1, 2 और 3 के लिए अलग अलग बुक्स बताई थी। लेकिन फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर केवल एक पुस्तक बताइए जिसको पढ़ के हम वाईसीबी की परीक्षा पास कर पाएँ। तो इसलिए आज मैं आपको केवल एक पुस्तक बताने जा रहा हूँ। यदि आपने उस पुस्तक को अच्छी तरह से कर लिया तो आप वाईसीबी की परीक्षा इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। और स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन करते समय पहले अपनी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस चेक कर लें। आप जब अपना लेवल चूज करते हो एग्ज़ाम के लिए, 2 लेवल या 3 या 1, जो भी आपका लेवल आप चूज करते हो, तो आप अपना लेवल चूज करने से पहले अपनी क्वालिफ़िकेशन और अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज चेक करें, फिर अपना लेवल चूज करें। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो उनका ग्रुप है, जो उनके साथी हैं, वो जो लेवल चूज करते हैं वही वो भी चूज कर लेते हैं, या फिर जो उनके टीचर कहते हैं वही वो लेवल चूज कर लेते हैं। तो अभी पिछले काफ़ी समय से देखने में आ रहा है कि मोस्टली कैंडिडेट लेवल 3 चूज़ कर रहे हैं। उनकी क्वालिफ़िकेशन भले ही कुछ भी हो या उनका एक्सपीरियंस है या नहीं, लेकिन फिर भी वो डायरेक्ट लेवल 3 का ऑप्शन चूज कर रहे हैं, जो कि योगा टीचर एंड इवेल्युएटर का है। तो मेरे संज्ञान में आया है कि मोस्टली जो कैंडिडेट चूज कर रहे हैं लेवल 3, वो इसलिए कर रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि योगा टीचर। तो उनको लगता है कि हम लेवल 3 पास करने के बाद योगा टीचर बन जाएंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लेवल 3 चूज़ करने के बाद गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी और आप सरकारी स्कूलों में योग टीचर लग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन देखिए, एक्सपीरियंस देखिए। यदि आपको लगता है कि हम लेवल 3 क्वालिफ़ाई कर पाएंगे तो आप तभी लेवल 3 चूज़ कीजिए। नहीं तो मेरी आप सभी से ये सलाह है कि जिन्होंने पीजी डिप्लोमा जस्ट क्वालिफ़ाई किया है, तो वो पहले लेवल 2 क्वालिफ़ाई करें। लेवल 2 करने के बाद ही लेवल 3 करें। तो आप इस भ्रम में नहीं रहें कि उसमें योगा टीचर लिखा हुआ है इसलिए हम योगा टीचर लग जाएंगे। तो देखिए, योगा टीचर तो जब गवर्नमेंट हो सकता है भविष्य में कभी वैकेंसियाँ निकाले तो तब आप लग पाओगे। लेकिन अभी नज़दीक भविष्य में गवर्नमेंट की कोई इच्छा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में योग टीचर लगाए जाएं। तो इसलिए आप आराम से अपना पहले लेवल 2 कीजिए, उसके बाद लेवल 3 कीजिए। और लेवल 3 आपका काम आ सकता है अगर गवर्नमेंट योगा कोच की वैकेंसी निकालती है, तो वहाँ लेवल 3 मांग सकते हैं। अभी जो आयुष की वैकेंसियाँ आएंगी भविष्य में, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर की, तो वहाँ पे लेवल 2 की डिमांड की जाएगी। तो आप पहले लेवल 2 कीजिए, फिर लेवल 3 कीजिए। तो मोस्टली स्टूडेंट हैं वो जो लेवल 3 का जो नेम है योगा टीचर एंड इवेल्युएटर, तो उसके नाम से भ्रम खा जाते हैं कि योगा टीचर का है तो हम योग शिक्षक बन जाएंगे। तो आप नाम से नहीं करें, आप अपनी काबिलियत देखिए, पहले उसके हिसाब से फिलअप कीजिए। और फॉर्म कैसे अप्लाई करना होता है वाईसीबी में, उसका मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे देता हूँ। तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए कि वाईसीबी परीक्षा का फॉर्म हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग से लास्ट तक डिटेल में बताया है, एक एक स्टेप को डिटेल से समझाया है कि आप वाईसीबी की परीक्षा में फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आप चेक कर सकते हो। और एक थ्योरी और आती है स्टूडेंट्स की कि सर ये जो एग्ज़ाम ले रही हैं कंपनियां, कहीं ये कोई फर्जी तो नहीं है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनको परमिशन दी गई है, जिन पीआरसीबी को परमिशन दी गई है वाईसीबी की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से, केवल वही एग्ज़ाम करवा रही है। मार्केट में ऐसी और कोई कंपनियां नहीं है जो बिना परमिशन के एग्ज़ाम करवा रही हों। तो जितनी पीआरसीबी है उनकी लिस्ट योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की जो वेबसाइट है उसमें दी हुई है, कंप्लीट लिस्ट दी हुई है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो जो जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो सभी लीगल हैं और कोई उनमें फर्जी नहीं है। देखिए, ये योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की वेबसाइट है, आप खुद वेबसाइट में जाके और चेक कर सकते हो। पीआरसीबी की लिस्ट जो एग्ज़ाम करवा रही हैं उनकी सबकी लिस्ट इस वेबसाइट में दी गई है। और एक जो क्वेरी आती है स्टूडेंट्स की, सर एग्ज़ाम कब होगा, किस महीने में फॉर्म निकलते हैं, तो इस तरह की क्वेरी पूछते हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है कि हर महीने एग्ज़ाम होते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए, जो विभिन्न पीआरसीबी हैं वो हर महीने एग्ज़ाम करवाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक फॉर्म आएगा और उस टाइम आपको अप्लाई करना है, जैसे यूजीसी नेट का आता है वैसा नहीं है। आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो वेबसाइट में जो एग्जामिनेशन कैलेंडर दिया हुआ है उसमें जाके आप अपनी डेट चूज कर सकते हो, और हर महीने एग्ज़ाम होते हैं तो आप कभी भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। तो देखिए, ये वेबसाइट में दिया हुआ है अप्रूव्ड पीआरसीबी, ये लिखा हुआ है अप्रूव्ड पीआरसीबी। तो ये देखिए, इस पे जब आप क्लिक करोगे अप्रूव्ड पीआरसीबी पे, तो उस पर कंप्लीट लिस्ट दी हुई है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो।
और यदि फिर भी आपको अगर कोई डाउट है या आपसे फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है या और किसी प्रकार की कोई शंका है वाईसीबी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो हमें। तो इसके लिए आप कॉल नहीं करें, केवल व्हाट्सएप करें। तब जब हम फ्री होंगे तो आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, वाईसीबी का एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा बर्डन नहीं लीजिए। ये कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट जिनसे क्वालिफाई नहीं होता उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते वो सही से उनको गाइडेंस नहीं मिली होती, तो इसलिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और बहुत स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि वो बहुत सारी बुक्स ले आते हैं, उनके पास 5 से लेकर 10 बुक्स होती हैं और उनको वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो यह भी एक कारण है। देखिए, मेरा मानना है कि आप 5 बुक्स पढ़ने की बजाय अगर एक बुक को 5 बार पढ़ते हो तो वो बेटर रहता है। आप कम से कम एक बुक तो अच्छी तरह से कीजिए। आपके पास 5 बुक्स होती हैं लेकिन आपको अच्छी तरह से एक भी बुक याद नहीं होती। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कोई एक बुक अच्छी तरह से कीजिए जो सिलेबस को कवर कर रही हो। तो जिन स्टूडेंट से क्वालिफाई नहीं होता है फर्स्ट अटैम्प्ट में, उन्हें लगता है कि वाईसीबी का एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा है और इसका बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, जब मैंने वाईसीबी क्वालिफाई किया था, ये देखिए वाईसीबी लेवल 1, 2 और 3 मैंने क्वालिफाई कर रखा है। तो जब मैंने वाईसीबी क्वालिफाई किया था तो उस टाइम मैंने इसकी स्पेशल तैयारी कभी नहीं की। जो मेरे पास पहले से ज्ञान था उसी के बेस पे मैंने वाईसीबी क्लियर कर लिया था लेवल 1, 2 और 3। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। तो आप केवल एक पुस्तक से भी इसको क्वालिफाई कर सकते हो। अभी मैं आपको एक पुस्तक बताने जा रहा हूँ, तो उस पुस्तक से आप पढ़िए और उस पुस्तक को अच्छी तरह से कीजिए, तो आपका एक पुस्तक से ही वाईसीबी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और देखिए, कुछ स्टूडेंट के ये शंका रहती है कि हमें कौन से लेवल के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो उसके लिए आप हमें अपनी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस भेज सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे। तो आपके एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन चेक करके हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से लेवल के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लीजिए। और एक जो परेशानी आ रही है स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा, वो है कि उनके पास हिंदी में सिलेबस नहीं है वाईसीबी का। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं लेवल 1, 2 और 3 के सिलेबस के, हिंदी में भी हैं। तो वो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, तो वो आप चैनल में देख लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले जब आप परीक्षा की तैयारी शुरू करते हो तो सबसे पहले आप एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं पढ़ें। आप सबसे पहले जो प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं वो पढ़ें। मैं बार बार यही कहता हूँ स्टूडेंट को कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो पहले प्रीवियस एग्ज़ाम्स पढ़ें, और उससे आपको पता लगता है कि पहले परीक्षाओं में कैसे पर्सन आए हैं और उसके हिसाब से आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको अच्छी तरह से कर सकते हो। तो पहले आप प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन पढ़ें, फिर थ्योरी को पढ़ें और फिर एमसीक्यू पढ़ें। तो ये प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस की जो वीडियो है ये भी मैंने अपलोड कर रखी है चैनल पे। तो आप पहले इसको कीजिए, फिर थ्योरी के लेक्चर्स कीजिए और फिर एमसीक्यू कीजिए। और मैं आपको भी पुस्तक बताने जा रहा हूँ। और यदि आप पुस्तक नहीं खरीदना चाहते तो आप इस चैनल से भी तैयारी कर सकते हो। इस चैनल पे मैंने कंप्लीट सिलेबस डाल रखा है, एमसीक्यू क्वेश्चंस, थ्योरी के भी और प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चंस भी। तो आप इस चैनल से भी तैयारी कर सकते हो। पुस्तक के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती है योग जॉब्स के बारे में। जो भी योग की वैकेंसी निकलती है उनकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं इस चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सो स्टूडेंट, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसको पढ़ के आप वाईसीबी का एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। इसमें प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं पूर्व की परीक्षाओं के पर्सन हल सहित, ये देखिए। और उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चंस हैं जो वाइवा के, वो भी दे रखे हैं। और महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, जो थ्योरी के टॉपिक हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको एक्सप्लेन कर रखा है। और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं। तो आप केवल इस एक पुस्तक को पढ़ के वाईसीबी का एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। आज तक का रिकॉर्ड है ये कि जिन लोगों ने इस एक पुस्तक से किया है उनका एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई हो गया है। और जिन कैंडिडेट्स ने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं तो उनका बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। और वो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि 5 बुक्स पढ़ने की बजाय एक ही बुक को 5 बार पढ़ें, तो उससे एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई होते हैं। तो देखिए, इस पुस्तक का यह रिकॉर्ड रहा है कि जिस स्टूडेंट ने इस पुस्तक से किया है वाईसीबी की तैयारी, उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है। आज तक मुझे ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि सर हमने इस पुस्तक से तैयारी की थी और हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। सो इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें। और इस पुस्तक को खरीदने का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। मैं दोनों लिंक दे रहा हूँ आपको, पब्लिशर का भी और अमेज़न का भी।
तो आपको जो ठीक लगे आप वहाँ से खरीद सकते हो। जो लेवल 3 के स्टूडेंट हैं वो इस पुस्तक को भी पढ़ें, हठ रत्नावली को, तो ये आप उनके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। ये पुस्तक 199 रुपीज़ की है, काफ़ी सस्ती पुस्तक है और बहुत ही सरल अनुवाद किया गया है इसमें, और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर भी हैं इसमें, MCQ क्वेश्चंस भी हैं हठ रत्नावली के। तो जो लेवल 3 के स्टूडेंट हैं वो इसको ज़रूर पढ़ें इस पुस्तक को। इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं इसको। ये बुक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। और यदि इन बुक्स में से आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेके अपने मोबाइल से, और हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो हम आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इस चैनल पे कौन कौन से वीडियोस उपलब्ध हैं YCB की परीक्षा के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो बिना बुक्स के। तो देखिए, ये YCB परीक्षा हिंदी का जो प्लेलिस्ट है उसके ये 44 वीडियोज़ हैं। इसमें पहले हमने सिलेबस दे रखा है, ये हिंदी में भी है सिलेबस, उसके बाद फ़ीस का दे रखा है। तो फ़ीस सभी PRCB की अलग अलग हैं, तो वो आप देख लेना। उसके बाद हठ रत्नावली के MCQ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संपूर्ण हठ रत्नावली है। उसके बाद ये MCQ का वीडियो आ गया। उसके बाद थ्योरी के वीडियोज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ईडा पिंगला सुषमना में क्या भेद हैं, गेरंड संहिता के अनुसार ध्यान के प्रकार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये गेरंड संहिता के अनुसार ध्यान के प्रकार, तो ये थ्योरी में भी आता है। और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी बार बार पूछते हैं इससे कि गेरंड संहिता में कौन से ध्यान को सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है, तो इस प्रकार के अनेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 प्रकार के चक्कर, उसके बाद पंच प्राण, पंचकोश, चित्त वृत्तियाँ, पंच महाभूत, तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप जरूर कीजिए। योग में साधक एवं बाधक तत्व, हठ योग प्रदीपिका, पतंजलि योग सूत्र, भगवत गीता के अनुसार, तो इन तीनों के अनुसार दिया गया इसमें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्रिया योग, इससे भी क्वेश्चन आता है। मिताहार, पथ्य पथ्य, आयुर्वेद के अनुसार रोग के विभिन्न प्रकार, तो इन सभी टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप जरूर कीजिए। अंतराय, बाधक तत्व, कर्म के विभिन्न प्रकार, पतंजलि योग सूत्र, भगवत गीता के अनुसार भक्त कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इनको आप षड दर्शन, प्राचीन भारतीय दर्शन, साधन चतुष्टाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सभी आप कहिए। उसके बाद प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस, पूर्व की परीक्षाओं के हल, प्रश्न पत्र, इसको भी कीजिए। कोशिका, मानव शरीर रचना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मास्टर वीडियो है 500 MCQ का, इसको भी आप कीजिए। प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चंस हैं, योगासन और शारीरिक व्यायाम में क्या अंतर है, ये भी लेवल 3 के प्रैक्टिकल और लेवल 2 में भी पूछा जाता है प्रैक्टिकल में, ये सिलेबस लेवल 3 का। उसके बाद आप YCB परीक्षा का फॉर्म कैसे भरें, ये डिटेल में मैंने बता रखा है, तो इसको आप देख लीजिए। YCB योग परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ये मैंने बुक्स बताई थी, इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ बुक्स बताई थी मैंने। उसके बाद मुद्राओं के प्रकार और उनके लाभ, YCB री पेपर का अप्लाई कैसे करें फॉर्म, YCB री एग्ज़ाम प्रोसीजर, तो जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं एक प्रैक्टिकल में या थ्योरी में, तो वो री एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो उसका मैंने प्रोसेस बताया है। उसके बाद वेद, उपनिषद, षडदर्शन, योग वशिष्ठ, जैन बौद्ध दर्शन, भगवत गीता का वीडियो है ये MCQ। शरीर, मानव शरीर रचना विज्ञान, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 250 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं इनमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पतंजलि योग सूत्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको भी कीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा व आयुर्वेद, योग एवं स्वास्थ्य, तो ये सभी वीडियोस, और भी काफ़ी वीडियोस हैं। योग शिक्षण विधियाँ, पंचकोश, पंचप्राण, हठ योग के MCQ हैं, हठ योग के काफ़ी MCQ हैं, तो वो भी आप कीजिए। तो इस चैनल से भी आप तैयारी कर सकते हो। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो दिस वाज टुडेज इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।